हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इज, कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश में एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित करेगी? ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, as per data released by Himachal Pradesh Police, how many FIRs registered in Himachal Pradesh are still awaiting completion of investigation in police stations? हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में दर्ज कितनी FIR अभी भी पुलिस थानों में जांच पूरी होने का इंतजार कर रही हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 17.4%। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिनमें से कि हिमाचल प्रदेश में दर्ज 17.4% FIR ऐसी हैं जो कि अभी भी जांच पूरी होने का इंतज़ार कर रही हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं संजय कुंडू ने अब जल्द ही उनकी स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए हैं जो भी पुलिस अधीक्षक हैं हिमाचल प्रदेश में। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 20,577 केस दर्ज किए गए हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा, जिनमें से कि 17.4% जो हैं उनकी अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा 2019 में दर्ज कुल 19,819 FIR थी जिनमें से कि 22.8% की जांच पूरी नहीं हो सकी थी। और आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 तक शिमला जिले में सबसे ज़्यादा 24.8% मामले ऐसे हैं जो कि लंबित पड़े हैं। आप देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े हैं और ये हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं। और ये हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू। विच टीम हैज़ वॉन द वुमेन्स जूनियर नेशनल हैंडबॉल कंपटीशन? किस टीम ने महिला जूनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है? ये है 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की टीम है जिसका नाम है आर्याव्रत, तो उन्होंने जूनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है। और ये जो है ये वुमेन टीम है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की टीम ने हरियाणा को 32-28 से हराया। और ये जो प्रतियोगिता है ये कानपुर में खेली जा रही थी और फाइनल मुकाबला था हिमाचल और हरियाणा का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा को हराया। याद रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश की टीम का नाम था वो था आर्याव्रत। हाउ मेनी पीपल इन हिमाचल प्रदेश हैव रिसीव्ड फ्री ट्रीटमेंट अंडर हिमकेयर स्कीम? हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को हिमकेयर योजना के तहत मुफ्त इलाज मिला है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोर देन 1.5 लाख। तो हिमकेयर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क उपचार मिला है। इनका निःशुल्क उपचार हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत अभी तक 5,21,698 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। इसके अलावा कार्ड बनवाने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 15 मई निर्धारित की गई है लास्ट डेट इसकी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड अंडर हिमकेयर स्कीम? हिमाचल प्रदेश में किस जिले में हिमकेयर योजना के तहत अधिकतम लाभार्थी दर्ज किए गए हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। तो कांगड़ा में मैक्सिमम बेनिफिशरीज हैं, 35,430 लोग जो हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं हिमकेयर स्कीम का। इसके अलावा मंडी में है 19,639 और हमीरपुर में है 14,554। बात करें हिमकेयर स्कीम की, देखिए हिमाचल प्रदेश के जो परिवार आयुष्मान भारत में कवर नहीं हुए थे, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हैं, उन सभी को हिमकेयर, जिसका पूरा नाम है हिमाचल हेल्थ केयर योजना, इसमें रजिस्टर किया गया है। इसके अंतर्गत इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है और परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल हो सकेंगे। इसमें कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है और लगभग 1,579 उपचार प्रक्रियाएं जो हैं इसमें कवर की जा रही हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बाद कैशलेस सेवा प्रदान की जाएगी। अगर बात करें प्रीमियम की, प्रीमियम सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप हिमकेयर का हेल्थ कार्ड बनवाएंगे तो प्रीमियम जो है डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL परिवार के हैं, रेहड़ी फड़ी कार्यकर्ता हैं, तो आपका जो ये कार्ड है ये निःशुल्क बनाया जाएगा। अगर 40% से अधिक दिव्यांग, 17 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर, अंशकालिक कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर, इन सभी के लिए 365 रुपये प्रीमियम रखा गया है।
इसमें अनुबंध कर्मचारी भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इनमें से जो बच गए अन्य लोग, उन्हें 1,000 रुपये प्रीमियम रखा गया है। फॉर विच ईयर डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट बजट? किस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना पहला बजट पेश किया था? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना पहला बजट पेश किया था। विच वॉज द बजट ऑफ चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बजट? वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कौन सा बजट था? ये हैं 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्थ। तो चौथा बजट था इस बार जो बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। अगर पिछले क्वेश्चन में हम ऑप्शंस में देखें तो पहला बजट था 2018-19 का, दूसरा 19-20 का, तीसरा 20-21 का और चौथा जो है वो 21-22 का। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गोखले। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो बुक है और इसके लेखक हैं नितिन ए गोखले। NBBL is a newly set up entity formed on April 1st, 2021 to run the Bharat Bill Payment System business. The NBBL is a wholly owned subsidiary of which agency? देखिए जो हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम है उसके बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब NBBL एक नई एंटिटी फॉर्म की गई है और ये जो है ये सब्सिडियरी अलायंस है, यानी कि सहायक कंपनी है। तो किस कंपनी की ये सहायक कंपनी है? ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है अब एक सब्सिडियरी अलायंस बनाई है अपनी, जिसका नाम रखा गया है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, यानी कि NBBL। तो पहले जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो भी बिजनेस है, ट्रांजैक्शन बिजनेस है, सारा का सारा NPCI द्वारा देखा जाता था, लेकिन अब इसके लिए 1 अप्रैल 2021 को NBBL ये नई सब्सिडियरी अलायंस बनाई गई है। अगर हम बात करें कि ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें कि हम जितने भी हमारे बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीकॉम बिल, DTH बिल, वाटर बिल, इन सभी को हम पे कर सकते हैं। तो अब इसका सारा का सारा बिजनेस जो है सब्सिडियरी अलायंस NPCI की NBBL द्वारा देखा जाएगा। बात करें NPCI की, फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MD एंड CEO हैं दिलीप आजबे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि NPCI के MD एंड CEO कौन है, तो वो हैं दिलीप आजबे। हेडक्वार्टर है मुंबई में, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। नोबल लॉरियट इसामू आकासाकी ऑफ जापान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वन नोबल प्राइज इन विच फील्ड? देखिए जापान के एक नोबल विजेता थे जिनका नाम था इसामू आकासाकी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो किस क्षेत्र में उन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था? ये 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिजिक्स। वर्ष 2014 में इसामू आकासाकी ने फिजिक्स की फील्ड में नोबल प्राइज जीता था और अब इनका निधन हो चुका है। फेमस क्यों है ये? क्योंकि वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लू LED जो है वर्ष 1999 में इन्होंने उसको क्रिएट किया था। Which company had recently achieved the feat of crossing 1 billion transactions on Unified Payment Interface UPI infrastructure? देखिए जो हमारा UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उस पे 1 बिलियन लेन देन जो है उसकी उपलब्धि हासिल कर ली है। तो किसके द्वारा, यानी कि कौन सा जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसके ऊपर 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ़ोनपे। तो फ़ोनपे ने मार्च 2021 में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं फ़ोनपे के जरिए। देखिए जैसे हम कोई कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी को भी, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांजैक्शंस। तो फ़ोनपे के जरिए 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। बात करें फ़ोनपे की, इसके CEO हैं समीर निगम। याद रखिएगा CEO का नाम है समीर निगम, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। Which day has been declared by the United Nations as International Day of Conscience? संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया है? ये 4 ऑप्शंस हैं।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अप्रैल 5। तो 5 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस यानी कि अंतरात्मा दिवस घोषित किया है। पहली बार मनाया गया है 2020 में और इस बार का जो है 2021 का ये सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस है। बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना के रामागुंडम में इंडिया का सबसे बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। मई 2021 में से ये सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देगा और इसको बनाने में लगभग 423 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसे कमीशन किया जाएगा एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा, और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 100 मेगावाट। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कमीशन किया जाएगा एनटीपीसी द्वारा और इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। बात करें तेलंगाना की, आप देख सकते हैं इंडिया का मैप में ये है तेलंगाना। कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है टी सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। इसके अलावा अगर बात करें इसके लेजिस्लेचर की तो तेलंगाना का लेजिस्लेचर है बाईकैमरल, यानी कि यहाँ पर एक तो विधानसभा भी है और यहाँ पर विधान परिषद भी है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है विधानसभा और जहाँ पर बाईकैमरल होते हैं वहाँ पर दोनों होती है विधानसभा और विधान परिषद। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इन सभी में भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। Who among the following has received कलिंगा रत्ना सम्मान फॉर 2021? निम्न में से किसे 2021 के लिए कलिंगा रत्न सम्मान से नवाजा गया है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विश्व भूषण हरिचंदन। विश्व भूषण हरिचंदन जो है 23rd गवर्नर हैं ये आंध्र प्रदेश के। जुलाई 2019 में हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था और 2021 के लिए कलिंगा रत्न सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। और बेसिकली ये ओडिशा के रहने वाले हैं और कलिंगा जो है ये ओडिशा में है और ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम भी है जो कि काफ़ी फेमस है। द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन विच कंट्री? कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका किस देश में पंजीकृत किया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रशिया। तो रशिया में पहला ऐसा टीका रजिस्टर किया गया है जो कि पशुओं के लिए बनाया गया है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। उसका नाम है कार्निवैक कोव। नाम याद रखिएगा, इसका नाम है कार्निवैक कोव। और रशिया की जो एग्रीकल्चर सेफ्टी एजेंसी है रोसेल खोजनदोर, इनके द्वारा इसे रजिस्टर किया गया है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश में एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित करेगी? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर। तो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो चूड़धार एरिया है वहाँ पर एशिया का पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक MOU भी साइन कर लिया गया है। चूड़धार की जो हाइट है वो है 3647 मीटर और जो ये एशिया का पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा लगभग 100 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसमें जो हमारी माउंटेन मेडिसिन है जो कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा इन सभी में हेल्प करेंगी। उन सभी के ऊपर रिसर्च की जाएगी और जो प्रोफेशनल हैं उन्हें एजुकेट किया जाएगा। बात करें सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की तो इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। वर्ष 2009 से ही इन्हें जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर को ट्रेनिंग देती हैं और ये एक माउंटेन मेडिसिन की टीम है। जो भी हमारे हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं जब भी वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो फ्री सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अमरनाथ, कैलाश सरोवर, केदारनाथ, मणिमहेश, उत्तराखंड, नेपाल, इस तरह के एरिया में फ्री मेडिकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।